सुप्रभातम। तो अस्माकं पूर्वकक्षायां वयम् एतावत् पठितवन्तः। जहाँ तक स्क्रीन में है वो सब हम पढ़े थे। सरस्य नाम आसीत् फुलोत्पलं, सहसरः मगधदेशे आसीत्। तस्मिन् सरे सङ्कटविकटो हंसो निवसतः। तयोः एकं मित्रः आसीत्, मित्रमासीत् कम्बुग्रीवनामकः। सः एकः कूर्मः आसीत्। एकदा सरस्तीरे केचन धीवराः आगच्छन्। ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः, कल हम मछली और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः हंसो प्रति वदति, अधुना किम् अहं करोमि। तदनन्तरं तयोः मध्ये वार्तालापं प्रचलति। अन्ते कूर्मः वदति यत् सः आकाशमार्गेण अन्यं ह्रदं गन्तुम् इच्छति। इदानीं वयं पठामः। हंसो अवदताम् अत्र कः उपायः। कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथयतां, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः वदत्, किम् अहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। अभी इसको हम स्लाइड के अनुसार पढ़ेंगे। तो प्रथमं वाक्यम् अस्ति हंसो अवदताम् अत्र कः उपायः। तो वदति हंसो अवदताम् अत्र कः उपायः। तदनन्तरं यदा कूर्मः वदति यत् अहम् आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि, तब हंसो अवदताम्, क्योंकि कूर्म बोल रहा था कि मैं आकाश की मार्ग में जाऊंगा। तब तो आकाश की मार्ग में कोई यान नहीं था, तो कैसे जाएंगे। तो हंसो अवदताम्, दोनों हंस पूछ रहे अत्र कः उपायः। हंसो प्रश्नम् अकुरुताम्, भवान् कथम् आकाशमार्गेण गमिष्यति, अत्र उपायः कः। तुम आकाश मार्ग में कैसे जाओगे, यहाँ कौन सा उपाय है। तदनन्तरं कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। त कच्छपः वदति उपायं। त कच्छपः किम् उपायं वदति। जो दोनों हंस पूछे कि अत्र कः उपायः, यहाँ कौन सा उपाय है, तो अभी कच्छपः उपायं वदति। अभी कछुआ उपाय बता रहा है, प्लान बता रहा है, ट्रिक जो है वो बता रहा है। क्या ट्रिक है, क्या उपाय है ना। युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। युवां, यहाँ त्वम शब्द का युष्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति द्विवचन है। त्वम युवां यूयम, मतलब युवां माने तुम दोनों काष्ठदण्डम। काष्ठदण्डम माने क्या है, काष्ठदण्डम माने यष्टिमः, स्टिक। देखिए यहाँ ऐसे जहाँ सर्कल हुआ है तो काष्ठदण्डम माने स्टिक। तो युवाम एकम काष्ठदण्डम चंचुआ धारयताम। चंचुआ माने चंचु द्वारा। यहाँ तृतीया विभक्ति है चंचु शब्द का, तो चंचु द्वारा। तो युवाम एकम काष्ठदण्डम, तुम दोनों एक लकड़ी अपने चंचु के द्वारा धारयताम। धारयताम मतलब धारणम करो। यहाँ देखिए चंचुआ यहाँ तृतीया विभक्ति है, धारयता मतलब ग्रहणम कुरुतम। यहाँ ध्रु धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन है, धारय धारयतम। धारयता मतलब धारण करो तुम। तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि कच्छप बोल रहा है कि तुम दोनों काष्ठदण्डम एकम, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी ठंड के द्वारा धारयतम धारणम करो। ठीक, तो आगे क्या हो रहा है और क्या है। अभी तक उपाय खत्म नहीं हुआ है। अभी बोल रहा है कि तुम दोनों एक लकड़ी अपनी चोंच के द्वारा पकड़ो,
तो मैं क्या करूँगा, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो युवां चंचुआ काष्ठदंडस्य ग्रहणं कुरुतम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबनम करोमि। अवलंबनम मतलब क्या है, ओडिया रे कहवा अवलंबनम माने ओहलिबा। जेमती आमे गछ डाल रे ओहलुचे सेमती काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, काष्ठ दंडर मध्ये मझिरे अवलंब्य ओहलिकी किए ना मु माने किए, मु होची कच्छप, ओहलिकी युवयोः पक्ष बलेन। युवयोः एठारे षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, षष्ठी व्यक्ति अर्थ होची र, कहार तुम दुई जनकर पक्ष बलेन, पक्ष कहले पर डेणा जहाँ कहते, तो मु तुमर दुई डेणार पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो तुमे दी जन निजर डेणा साहाय्य आकाश रे उड़ीब, तो तुमे दुई जन आकाश रे उड़ीब एवं अहम सुखेन गमिष्यामि, मु बिना कष्टम गमिष्यामि। तो किं वदति ना, युवां चंचुआ काष्ठदंडस्य ग्रहणं कुरुतम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबनम करोमि। युवाम आकाशमार्गेण डयतम, डयतम माने तुम दोनों आकाश की मार्ग पर उड़ते रहोगे, अहम युवयोः पक्ष बलेन बिना कष्टम गमि, और मैं तुम दोनों की पक्ष की सहायता से मैं बिना कोई कष्ट सुखपूर्वक मैं जा पाऊंगा। तब वदति कुर्मः कुत्र अवलंबनम करोति, न कुर्मः काष्ठदंडे अवलंबनम करोति। कुर्म कोठी ओहलिकी रहिबो ना काष्ठदंड मध्ये, काष्ठदंडर मझिरे ओहलिकी रहिबो। कुर्मः केन मार्गेण गन्तुम् इच्छति, आकाशमार्गेण। कुर्मः कयोः पक्षबलेन गमिष्यति, न कुर्मः हंसयोः पक्षबलेन गमिष्यति। ओके, ये समझ में आया। जी कुर्म, अभी कुर्म उपाय बता रहा है, क्या उपाय है। पहले बताया था यहाँ की युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। उपाय उपाय का पहला पार्ट क्या था कि तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ो। मैं काष्ठदंड में अवलंब्य में मु काष्ठदंड रे ओहलिकी युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मु से काष्ठदंड रे ओहलिकी तुम दुई जनकर सहायता रे मु सुख रे गमिष्यामि। मैं काष्ठदंड में लटक के, ओहलिकी कहले लटक के, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पक्ष की सहायता से मैं सुखपूर्वक जा पाऊंगा। फिर आगे क्या हो रहा है, आगे बोल रहा है हंसो अकथयताम संभवति एषः उपायः, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। तो दोनों हंस कहने लगे, हंसो को अकथयताम ना हंसो अकथयताम। अकथयताम यहाँ कथ धातु है और लंग लकार है। अकथयताम यहाँ लंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो दोनों हंस कहने लगे कि संभवति एषः उपाय। हंसो किम अकथयतम न हंसो अकथयतम संभवति एषः उपायः, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। तो संभवति एषः उपायः, ऐसा उपायः संभवति, तुम जो उपाय बताए वो हो पाएगा, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अपाय माने क्या है, अपाय माने हानि, अपाय माने दुष्परिणामः वा हानि। तो अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। क्या है वो अपाय, तो बोल रहा है कुर्मस्य उपाय उत्तम अस्ति परंतु तस्य कारणात् कष्टमपि भविष्यति। तो अपाय क्या है, बोला है आबाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम्। तब दोनों हंस बोल रहे हैं कि आबाम भवंतम नयावह एवं जनाः भवंतम पश्यन्ति, जब हम दोनों तुम्हें लेकर जाएंगे तो लोग देखेंगे। तो आबाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा लेते हुए, त्वाम अवलोक्य, अवलोक्य माने दृष्टवा, देख करके, किसको, न त्वाम तुम्हें,
तो हमारे द्वारा लेते हुए तुमको देख करके जनाः, जितने सारे लोग हैं, जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम्, एवं यदि तस्मिन् समय त्वम उत्तरम दास्यति तदा तव मरणम निश्चितम्, तो फिर तुम्हारा मरण निश्चित है। तो बोल रहा है कि आवाम भवंतम नयावह, हम दोनों तुम्हें लेकर जाएंगे। एवं जनाः भवंतम पश्यन्ति, यदा पश्यन्ति तदा किमपि वदिष्यन्ति जनाः, यदि भवान उत्तरम दास्यति तर्हि तव मृत्यु निश्चितेन भविष्यति। तो कैसे मृत्यु कैसे होगा, फिर से बता रहा है कि कैसे होगा मृत्यु। देखो बोला है कि यदा जनाः किमपि वदिष्यन्ति तदा कूर्मः अपि मुखम् उद्घाटयिष्यति, किमपि प्रत्युत्तरं वदिष्यति। यहाँ पर तो जनाः किमपि वदिष्यन्ति तदा कूर्मः अपि मुखम् उद्घाटयिष्यति, तो कूर्म भी मुख खोलेगा अपना, किमपि प्रत्युत्तरम, उत्तर का प्रत्युत्तर देगा, तदा सह भूमौ पतिष्यति, जब वो मुख अपना मुख खोलेगा तो जो पकड़ा हुआ है किसको, लकड़ी को, तो मुख खोलेगा तो वहाँ छूट जाएगा, तो छूटेगा तो तदा सह भूमौ पतिष्यति, तब वो आकर भूमि पर गिरेगा, तदा निश्चयेन तस्य मरणं भविष्यति। तो अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए दोनों हंस बोल रहे अतः त्वम अत्रैव वस। हंसो जानीतः यत् कूर्मः वाचालः अस्ति, वाचालः मतलब टकटेटिव। तो दोनों हंस जानते हैं कि कूर्म एक वाचाल है, बहुत वो बोलता है, जो बहुत बोलता है उसको हम वाचाल कहते हैं। अतः हंसद्वयं वदति आकाशे गमनम मास्तु, तो इसीलिए दोनों हंस बोलते हैं कि तुम्हारा आकाश में जाना कैंसिल कर दो। भवान अत्रैव अस्मिन् सरोवरे वसतु, तुम इसी सरोवर में ही रहो, अत्रैव वस। तो ये दोनों हंस बोलते हैं। जब कूर्म कहने लगा कि तुम दोनों पकड़ो लकड़ी अपने चोंच से, मैं वहाँ लटक के जाऊंगा, तो फिर दोनों हंस बोले कि तुम्हारा उपाय उत्तम है, लेकिन यहाँ एक अपाय भी है, यहाँ एक हानि भी है। क्या हानि है वो, कि जब हम दोनों तुम्हें लेकर के जाएंगे तो फिर लोग तुम्हें देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे, तो फिर लोग कुछ कहेंगे। जब लोग कुछ कहेंगे, अगर तुम उसका प्रत्युत्तर दोगे तो फिर तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए अतः इसीलिए तुम यहीं रहो, तुम्हारा आकाश में जाना कैंसिल करो, बर्खास्त करो उसको, और तुम यहीं इसी सरोवर में रहो। तो जब दोनों हंस ऐसे बोले तो फिर क्या हुआ, तदा तदा तत्श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः कूर्मः वदत्, तो हंसयोः वाक्यं श्रुत्वा कूर्मस्य क्रोधः आयाति। जब दोनों हंस ऐसे बोले, तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः, यहाँ देखिए कूर्मः ये विशेष्य पद है और क्रुद्धः विशेषण पद है। तो कः क्रुद्धः वदत् न कूर्मः क्रुद्धः अभवत्। तो हंसयोः वाक्यं श्रुत्वा, दोनों हंस का वाक्य सुन करके कूर्मस्य क्रोधः आयाति, कूर्मस्य क्रोध, कूर्म को क्रोध आया। तो क्रुद्धः कूर्मः, क्रोधित कूर्म, कुपितः कूर्मः वदति किम अहम मूर्खः। हाँ, तो कूर्मः किम वदति किम अहम मूर्खः, किम अहम न जानामि, यदि मुखम उद्घाटयिष्यामि चेत् नीचे ही पतिष्यामि, तदनन्तरं मरिष्यामि। तो कूर्मः वदति किम अहम मूर्खः। देखो, जो मूर्ख होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, तो इसीलिए कूर्म बोला है क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ, अगर मैं मुख खोलूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, और नीचे अगर गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, क्या ये सब मैं नहीं जानता हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, इससे बोल रहा है कूर्म। और क्या बोल रहा है कि अहम सर्वम जानामि अहम उत्तरम न दास्यामि, ऊपर देखिए बोला कि उत्तरम न दास्यामि,
अतः अहम उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं किंचिदपि कुछ भी मैं न वदिष्यामि नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। अथा यथा अहम वदामि, जिस प्रकार मैं बोलता हूँ, युवाम तुम दोनों उसी प्रकार करो। फिर से क्या बोला कि यदा जनाः वदिष्यन्ति तदा अहम प्रत्युत्तरम न दास्यामि। जो बोला उत्तरम न दास्यामि, कि जब लोग कुछ कहेंगे मैं कुछ प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। अहम मुखम अपि न उद्घाटयिष्यामि। अतः अत्र अपायः नास्ति। जो तुम लोग बोल रहे थे कि यहाँ एक हानि है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा, यहाँ कोई भी अपाय नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। इसलिए अहम यम उपाय मुक्तवान, जो उपाय मैंने बताया तद अनुसारम युवां कुरुत, उसी प्रकार तुम दोनों करो। ये कूर्म कहने लगा। ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं आगे जब लेके जाएंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार कूर्म को अब लेके जाएंगे। इदानीं हंसो कूर्मस्य उपायम अंगीकृतवन्तो। अभी दोनों हंस कूर्म की उपाय को अंगीकार करने लगे, सहमत हुए दोनों कूर्म के साथ, कछुए के साथ। तो हंसो चंचु मध्य काष्ठदंडम धृतवन्तु। दोनों हंस अपनी चोंच के माध्यम से काष्ठदंड को पकड़ने लगे और कूर्म अपनी मुख से दंडम गृहीतवान। कूर्मः मुखेन दंडम गृहीत, और कूर्म अपनी मुख से उस काष्ठदंड को पकड़ा और वहाँ पर लंबमानः काष्ठदंड मध्ये कूर्मः इदानीं लंबमानः अस्ति। और कूर्म काष्ठदंड में लटका हुआ है। इसी सिचुएशन में, इसी अवस्था में अभी कूर्म दूसरे ह्रद को जा रहा है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि क्या लोग कुछ कहेंगे या नहीं, क्या लोग हंस और कूर्म को देखकर कुछ बोलेंगे या नहीं। अगर कुछ बोलते हैं लोग, उसके बाद क्या कछुआ कुछ जवाब देता है या नहीं, इस बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।